गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पहला लेसन पढ़ा रही थी, शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण। तो किस तरह से हमारा जो पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और कवि उसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है और शुद्ध वातावरण के शुद्ध होने की कामना कर रहा है और ऐसे वातावरण में जाना चाहता है जहाँ पर हरे भरे पेड़ हों, शुद्ध वायु हो, पक्षियों की चहचहाट हो। तो ये इसमें श्लोक में बताया गया है। आपको 4 तक श्लोक आप पढ़ाए जा चुके थे। अब 5th श्लोक देखिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया। स्यात प्लस में, स्यात प्लस में। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे तरु मीन्स वृक्ष, वृक्षों की, और ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला, माला यानी कतारें, रमणीय, रमणीय लग रही हैं, बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। हरे हरे पेड़ों की, सुंदर सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही रमणीय प्रतीत हो रही हैं, बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। कुसुमावली समीर चालिता स्यात में वर्णिया। और समीर चालिता, समीर का अर्थ है वायु, वायु के द्वारा चलायमान, हवा से हिलती हुई कुसुमावली, फूलों की जो अवली यानी पंक्तियां हैं, बहुत अधिक फूलों के झुंड हैं, वो में वर्णिया, मेरे मन को वर्णीय हैं, आकर्षित करने वाले हैं। समीर यानी वायु के द्वारा हिलते हुए फूलों की जो अवली है, गुच्छे हैं, वो बहुत ही मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं, मेरे मन के द्वारा वर्णीय हैं, वर्ण करने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। और नवमालिका यानी चमेली की जो बेल है वो रसाल के साथ मिलकर, रसाल मीन्स आम के पेड़ के साथ मिलकर मिलती हुई, रुचिरम संगमनम, बहुत ही उसका जो संगमन है, मेल है, वो बहुत ही रुचिकर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यानी आम के पेड़ पर चढ़ी हुई जो चमेली की बेल है, उसका आम के पेड़ के साथ जो मेल है वो बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। हम इस तरह हमारा वातावरण शुद्ध हो। फिर से देखिए, हरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की जो माला है, कतारें हैं, पंक्तियां हैं, वो बहुत ही रमणीय हैं, सुंदर हैं। और वायु के द्वारा चलायमान फूलों की जो गुच्छे हैं, फूलों की कतारें जो हैं, वो बहुत ही मेरे मन को आकर्षित करने वाली हैं, मेरे मन को लुभा रही हैं। और चमेली की बेल का आम के साथ मेल जो है वो बहुत ही रुचिकर लग रहा है। आम के पेड़ से मिली हुई चमेली की मिलता में मिली हुई चमेली की बेल का संगमन यानी मेल बहुत ही रुचिकर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। शुचि पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, वो बहुत ही पवित्र हो, शुद्ध हो। आगे देखिए, अगला देखिए। आई चल बंधु खगकुल गुंजित वन प्रदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। शुचि पर्यावरण। हे बंधु चलो, आई संबोधन है, बंधु भाई, हे भाई, हे मित्र, चलो। कहाँ चलो? खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, वन देशम, पक्षियों के कुल यानी समूह की कलरव से, ध्वनि से
गुंजार करते हुए वन प्रदेश में चलो। हे भाई, पक्षियों के समूह से, पक्षियों के कुल यानी जो उनका बहुत सारे पक्षी जहाँ एक जगह रहते हैं, तो पक्षियों के समूह के कलरव से, चहचहाट से गुंजार करते हुए वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर मतलब नगर के, शोरगुल से भ्रमित लोगों को सुख संदेशम धृत, सुख का संदेश धारण कराओ, सुख का संदेश दो। शहरी कोलाहल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश प्रदान करो। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। और ये जो चाक चिक्के यानी चकाचौंध का, शहरी नगरीय चकाचौंध का जो जाल है, वो हमारे जीवित रस हरणम न कुर्यात, वो हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, हमारे जीवन के रस को छीन न ले, जीवन के आनंद को, आनंद रूपी रस को हरण ना कर ले। इसलिए हे बंधु, ऐसे शांत पक्षियों की चहचहाट से युक्त, हरे भरे पेड़ों से युक्त वन प्रदेश में चलो। आगे देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न। ये स्यात् प्लस न, ये पहले भी आपको बता दिया गया है, वहाँ स्यान में था, यहाँ स्यात् प्लस न, समाविष्टा, सम प्लस आविष्टा। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। सूची पर्यावरण। लता तरु गुल्मा, लताओं वृक्षों के जो गुल्म हैं, झुंड हैं, वो प्रस्तर तले पत्थर के तल में, पत्थर के नीचे न पिस जाए, पिस न जाए, नष्ट न हो जाए। यानी जो ये पाषाणी सभ्यता है, उसमें वृक्ष, लताएं, वृक्ष और जो झाड़ियां हैं, वो कहीं इस पत्थर पाषाणी सभ्यता के नीचे पिस न जाए, नष्ट न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा। जो पाषाणी सभ्यता है वो हमारी निसर्ग में, निसर्ग यानी प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। इसलिए मैं मानव के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवित रहते हुए मरण की, मृत्यु की, कि हमारा जीवन जो है जीवन जीते हुए भी नरक के समान हो जाए, मरे हुए के समान हो जाए, ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता हूँ। हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। फिर से देखिए कि हमारी जो लताएं हैं, वृक्ष हैं और झाड़ियाँ पत्थर के तले पिस न जाएं, अर्थात नष्ट न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए। इसलिए मैं मानव के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवित रहते हुए मृत्यु की, कि उनका जीवन जो है, जीवन जीते हुए भी मरे हुए के समान हो जाए, मृत्यु के समान हो जाए, नरक के समान हो जाए। इस तरह की जीवन की कामना नहीं करता हूँ। इसलिए हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। ये जो है आप सारे शब्दार्थ जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है, अच्छे से कॉपी में लिखोगे, उसके साथ साथ याद भी करोगे। कुछ बच्चे रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की खुद की इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में बिना अशुद्धि किए काम करेंगे। और क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आपका ही काम इकट्ठा होगा, क्योंकि वर्क तो आपको करना ही होगा, याद भी करना होगा। तो आपको फर्स्ट लेसन का हिंदी अर्थ अच्छे से कॉपी में लिखना है और इसके साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। ये आपका पहला लेसन हो गया। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इवनिंग में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।
थैंक यू।